Good afternoon, students. Today we are studying class 10th, a new chapter, that is chapter number 15. Name of the chapter is probability. बेटा आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या? चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन कि चैप्टर में क्या क्या पूछा जाता है, चैप्टर में क्या क्या पूछा जाएगा, सभी ध्यान देंगे। सबसे पहला पॉइंट, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांसेस ऑफ हैपनिंग समथिंग, मतलब किसी चीज के होने की संभावना, उसको क्या कहा जाता है? प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल मान लो मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मे बी इंडिया में विन द मैच और पाकिस्तान में विन द मैच, मींस किसी भी चीज के होने की संभावना, उसको क्या कहा जाता है? प्रोबेबिलिटी। क्या सभी को प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के होने की संभावना। क्लियर है? सभी बच्चे फोकस करेंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी हमें चाहिए वो आउटकम्स तो क्या होते हैं? ऊपर। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कहां आते हैं? नीचे। फॉर एग्जांपल मैंने उछाला एक डाइस, डाइस मतलब गोटा, अगर आप उसको उछालोगे तो क्या नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, दीज आर व्हाट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और मैंने क्या बोल दिया कि सपोज करो मुझे चाहिए ऑड नंबर, तो हमें क्या करना है? इसमें से चूज करना है 1 3 5, दीज आर द ऑड नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल कितने हैं? 3, टोटल कितने हैं? 6, सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/2। क्लियर है सभी को? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या सभी को डेफिनेशन और फॉर्मूला क्लियर? क्या सभी बच्चों को डेफिनेशन और फॉर्मूला क्लियर? चैट बॉक्स में Y फॉर यस, N फॉर नो। इट इज वेरी इजी चैप्टर, लेकिन कंसेप्चुअल है, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम। वेरी गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये चीज बोर्ड में आती है बहुत बार। ये क्या लिखी हुई है? मान लो कोई काम करने वाले हैं, वो है ई इज एन इवेंट। उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ी। वो क्या होती है? या तो 1 के बराबर या 1 से छोटी। मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? या तो 0 से बड़ी या 0 के बराबर, 1 से छोटी या 1 के बराबर। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 और 1 के बीच में, 0 एंड 1 बोथ इंक्लूडेड, 0 और 1 भी लेना है। क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है? हाँ जी, क्या सभी को क्लियर? सभी ध्यान देंगे बोर्ड पे। क्या आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट? जो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 0। ये आपको याद करना है। उसके बाद कोई आपसे पूछ लेता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन या श्योर इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1। सर्टेन मतलब जो होना ही होना है, श्योर मतलब जो होना ही होना है। क्या सभी को दोनों पॉइंट क्लियर? प्रोबेबिलिटी 0, प्रोबेबिलिटी 1। यस स्टूडेंट्स, क्या सभी बच्चों को दोनों चीजें क्लियर? इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी 0, श्योर बोल दे या सर्टेन बोल दे उसकी प्रोबेबिलिटी 1। क्लियर है? इसके साथ साथ ये चीज आपको याद करनी है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं होती कभी भी? नेगेटिव या 1 से बड़ा। क्लियर है? बिकॉज प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ना तो 1 से बड़ा ना 0 से छोटा। इट मींस नाइदर नेगेटिव नॉर 1 से बड़ा। क्या सभी को यहां तक क्लियर? क्या सभी को ये प्रोबेबिलिटी के बेसिक पॉइंट क्लियर? बेसिक पॉइंट? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, स्पीक अप, वेरी गुड, वेरी गुड।
चैट बॉक्स में y4s। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें ये समझना है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन किस किस टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर सिस्टम। प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी, नंबर्स की। राइट डाउन पॉइंट नंबर 1 नंबर सिस्टम, पॉइंट नंबर 2 डाइस, पॉइंट नंबर 3 कार्ड्स, पॉइंट नंबर 4 कॉइन्स। दीज आर द 4 बेसिक कंसेप्ट्स जो कि आपको पता होने चाहिए, इनकी डीप नॉलेज होनी चाहिए आपको। सभी लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 नंबर्स, पॉइंट नंबर 2 कॉइन्स, थर्ड वन कार्ड्स एंड फोर्थ वन इज व्हाट, डाइस। देयर आर 4 पॉइंट्स। लिख लिए सभी ने लिख लिए। फोकस ऑन द बोर्ड, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया आपको, नंबर सिस्टम। इसका मतलब क्या है, आपको सभी टाइप के नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। सभी लिखेंगे इसके अंदर आपको क्या पता होना चाहिए। फर्स्ट वन नेचुरल, नेक्स्ट होल नंबर्स, नेक्स्ट यू शुड नो इंटीजर्स, नेक्स्ट वन परफेक्ट स्क्वायर, नेक्स्ट वन परफेक्ट क्यूब, नेक्स्ट प्राइम, नेक्स्ट कंपोजिट, नेक्स्ट इवन, नेक्स्ट ओड। हाँ जी, आई होप सभी को पता होगा बेसिक नंबर्स के बारे में। नेचुरल, होल, इंटीजर्स, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, प्राइम, कंपोजिट, इवन, ओड। क्या सभी को सभी टाइप के नंबर्स के बारे में पता है? आई होप बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता होगा। यू नो वेरी वेल टाइप ऑफ नंबर्स। वेरी गुड, आई होप सभी को पता है। वी विल डिस्कस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ आवर एग्जांपल। फोकस नाउ। सेकंड कंसेप्ट क्या बताया आपको, यू कैन राइट डाइस। डाइस के अंदर बेटा जो क्वेश्चन आता है, इट कम्स ऑन 2 कंसेप्ट। फर्स्ट वन टाइम। अगर हम डाइस को एक बार उछालेंगे तो क्या आउटकम्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6। दीज आर द 6 आउटकम्स। अब क्या करेगा क्वेश्चन वाला पूछेगा नंबर्स। क्या पूछेगा, क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ नेचुरल की, प्रोबेबिलिटी बताओ होल की, लाइक दिस। क्लियर है? नाउ फोकस। सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन आता है 2 टाइम्स पे। मतलब मैंने मेरे डाइस को उछाला 2 बार, तो कितने आउटकम्स आएंगे, 6 का स्क्वायर 36। कैसे, 1 1 1 2 अप टू 1 6। इन द सेम वे नीचे जाएंगे 6 1 से लेके 6 6। क्या सभी को डाइस को उछालना 2 टाइम्स? क्लियर है? कितने आउटकम्स आएंगे, टोटल पेयर्स आर 36 पेयर्स। जो यहां क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन इसमें बनेगा, देयर आर 2 कंसेप्ट। फर्स्ट वन इज डबलेट, सेकंड वन इज सम ऑफ नंबर्स। मतलब क्या है, सभी सुनेंगे ध्यान से। डबलेट का मतलब होता है पेयर ऑफ सेम नंबर। फॉर एग्जांपल 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अगर कोई मुझसे पूछ ले, मैंने मेरा डैश उछाला 2 बार, तो मुझे क्या पता नहीं है, प्रोबेबिलिटी किसकी, डबलेट की। तो कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5 6 पेयर बने। टोटल पेयर 36। तो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/6। क्लियर है? दूसरा कंसेप्ट सम ऑफ नंबर्स। मतलब क्या है, जो मेरे 2 नंबर आए, इन 2 नंबर का सम। फॉर एग्जांपल मुझसे पूछ लिया प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, सम 2 की। तो मुझे क्या करना है, चेक करना है इन 36 पेयर्स में से कितने पेयर का सम क्या बनेगा, 2 बनेगा। चेक करो, 1 + 1 2। यहां पे तो 2 आ गया, इसके अलावा कहीं भी 2 नहीं आएगा। क्यों, 1 + 2 3। यहां लगा लो 2, 1 2 + 1 3। इट मींस only one pair is possible for sum equals to 2. Probability will be 1/36.
36। क्या सभी को 1 टाइम 2 टाइम क्लियर? क्या सभी बच्चों को डाइस का कंसेप्ट क्लियर है? 1 टाइम 2 टाइम। हम ये सब कुछ करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। अभी मैं सिर्फ आपको दे रहा हूं बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर हमने उछाला एक बार तो आएंगे 6 आउटकम, अगर हमने उछाला 2 बार तो आएंगे 36 आउटकम्स। वेरी गुड। नाउ फोकस आवर थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज कॉइंस। इसका जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो आता है या तो 1 टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम। फॉर एग्जाम्पल सभी सुनेंगे ध्यान से, मैंने कॉइन को उछाला एक बार, क्या आएगा? या तो हेड या टेल। इट मींस अगर मैंने उछाला एक बार तो हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? H, T। टोटल आउटकम्स आर 2। क्लियर है? सपोज करो मैंने उछाल दिया 2 बार। सपोज करेंगे पहले बार उछाला, क्या आ गया? हेड। दोबारा उछालेंगे, क्या आ सकता है? हेड या टेल। मान लो पहले बार में क्या आया था? टेल। दोबारा उछालोगे, क्या आएगा? हेड या टेल। तो पेयर क्या बने? H H H T T H T T। इसका मतलब 2 टाइम के पेयर H H H T T H T T। इसी तरह अगर मैं उछालूंगा थर्ड टाइम, दोबारा से क्या आ जाएगा? H T H T H T H T। So now focus H H H H H T H T H H T T। लेकिन अगर हम ऐसे बनाएंगे तो हमें लगेगा टाइम। इसका है शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है? जो डबल आया वो 2 बार। ध्यान दो, H H H T T H T T। दोबारा से H H H T T H T T। पहले 4 के आगे तो क्या लगा दो? H। नेक्स्ट 4 के आगे T। These are the 8 outcomes। क्या सभी को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम क्लियर है? हम पेयर कैसे बनाएंगे? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? कॉइंस 1 टाइम HT, 2 टाइम HH HT TH TT। फॉर थर्ड टाइम कितने पेयर्स आएंगे? 8। कैसे आएंगे? 2 टाइम को 2 बार, 4 के आगे H, 4 के आगे T। क्लियर है? चैट बॉक्स में Y for yes। वेरी गुड। यस स्टूडेंट्स, वेरी गुड। बेटा सभी रिप्लाई करेंगे बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। नाउ फोकस, वी आर गोइंग टू डिस्कस 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। क्या किसी को मतलब पता है? एट मोस्ट और एट लीस्ट। क्या किसी बच्चों को मतलब पता है 2 वर्ड्स का? एट लीस्ट और एट मोस्ट। डू यू नो? बेटा जब भी क्वेश्चन आता है कॉइंस का तो 2 वर्ड हमेशा पूछता है आपसे। पहला वर्ड एट मोस्ट, दूसरा वर्ड एट लीस्ट। इसका क्या मतलब है? एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, और एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्वेश्चन में गिवन है कि मैंने मेरे कॉइन को उछाला कितनी बार? 3 बार। तो मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है एट मोस्ट 1 हेड। इसका क्या मतलब है? ज्यादा से ज्यादा 1 हेड आना चाहिए, उससे कम भी आ सकता है। तो मैं क्या बोलूंगा? इट मींस या तो 1 हेड या 0 हेड। क्लियर है? गॉट इट? अगर मुझे बोला गया है व्हाट एट मोस्ट 1 हेड, इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, या तो 1 हेड या 0 हेड। तो चेक करेंगे 0 हेड मतलब टी 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 टी, 1 हेड मतलब काउंट करेंगे फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। इट मींस देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स, 1 2 3 4, 4/8। क्या सभी को एट मोस्ट का मतलब क्लियर? हाँ जी, क्या सभी बच्चों को एट मोस्ट का मतलब क्लियर? एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, उससे कम हो सकता है। इसी तरह अगर मुझे पूछ लिया जाए नेक्स्ट वर्ड दैट इज एट लीस्ट,
एट लीस्ट वन हेड, इसका मतलब है कम से कम एक हेड, ज्यादा नहीं हो सकता है, एक से ज्यादा दो और दो से ज्यादा तीन। क्या सभी को इस बात का मतलब क्लियर? एट लीस्ट वन हेड इसका मतलब है या तो एक या एक से ज्यादा, या तो एक या दो या तीन। यस स्टूडेंट्स, क्या सभी को यहां तक क्लियर? फर्स्ट पॉइंट नंबर सिस्टम, सेकंड पॉइंट डाइस, थर्ड पॉइंट कॉइन्स। कोई बताएगा लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट, व्हाट इज द लास्ट पॉइंट? दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज व्हाट? कार्ड्स। कार्ड्स में आप सभी को पता होगा टोटल कार्ड्स आर व्हाट? 52। पता है सभी को? जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 52 होते हैं। और 52 कार्ड्स के अंदर वी आर हैविंग 4 सूट्स, SUITS, पतली पतली 4 गड्डी होती हैं। 4 गड्डी के नाम पता है? यस, स्पेड, क्लब, हर्ट एंड डायमंड। अभी डिस्कस करते हैं, जस्ट वेट। वेरी गुड, फोकस ऑन द बोर्ड नाउ। जो हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट इज व्हाट? कार्ड्स। You know very well, we have total 52 cards. 52 cards की हमारे पास पतली पतली कितनी गड्डी होती है? We are having 4 suits. कैसे? 2 गड्डियां होती हैं ब्लैक और 2 गड्डी क्या होती हैं? रेड। रेड वाले का नाम फर्स्ट का आप मान सकते हो डायमंड, नेक्स्ट वन इज हर्ट। अगर हम बात करूं ब्लैक की, ब्लैक में क्या होता है? क्लब एंड नेक्स्ट वन इज स्पेड। क्या सभी को इतना याद हुआ? सभी याद करेंगे साथ साथ। टोटल कार्ड्स आर 52। वी हैव 4 सूट्स, 2 सूट ब्लैक, 2 सूट रेड। ब्लैक वाले का नाम स्पेड और क्लब एंड लाल वाले का हर्ट और डायमंड। यहां तक क्लियर सभी को? यहां तक? यस स्टूडेंट्स, यहां तक याद हो गया? नाउ फोकस नेक्स्ट स्टेप। जो स्पेड होता है इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? यू शुड लर्न, दिस इज व्हाट? हुकुम। क्लब वी मीन चिड़ी, हर्ट वी मीन पान एंड डायमंड वी मीन ईट। सभी बच्चे ध्यान देंगे, जो ये 4 सूट्स हैं, हर एक सूट में वी आर हैविंग कार्ड्स। कार्ड्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। हर एक गड्डी में कितने कार्ड्स होते हैं? 13, जिसमें से कुछ कार्ड के स्पेशल नेम है। फॉर एग्जाम्पल 1 इज नोन एज एस, 11 is known as Jack, 12 is known as Queen, 13 is known as King। सभी बच्चे नाम याद करेंगे, स्पेशल नेम। 1 का एस, 11 का जैक, 12 का क्वीन, 13 का किंग। याद हुआ सभी को? यस, सभी बच्चों को याद हुआ? फर्स्ट का एस, 11 का जैक, 12 का क्वीन, 13 का किंग। सभी ध्यान देंगे इसके बेसिस पे, तो आप क्या बताओगे? 1 2 3 4। इट मींस वी आर हैविंग 4 एसेस, 4 जैक्स, 4 क्वीन एंड 4 किंग। क्लियर है? गॉट इट? सभी ध्यान देंगे, इन तीनों का अलग से एक नाम होता है, दीज आर नोन एज फेस कार्ड्स। क्यों? इनके होते हैं चेहरे, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज फेस कार्ड्स। दैट मींस टोटल वी आर हैविंग 12 फेस कार्ड। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, टेल द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। तो आपको पता होना चाहिए हाउ मच? 12 अपॉन 52। क्लियर है? कोई आपसे ये पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी बताओ रेड फेस कार्ड की, तो आपको पता होना चाहिए 12 में से 6 तो लाल और 6 काले। क्या सभी को क्लियर है? ब्लैक फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड। टोटल आर 12, 6 आर ब्लैक, 6 आर रेड।
क्लियर सभी को? यस स्टूडेंट्स, सभी को क्लियर? इसके बाद सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इसके अंदर भी दो वर्ड बहुत जरूरी है जो पेपर में आते हैं। कौन से? ब्लैक एंड किंग। दूसरा वर्ड ब्लैक और किंग। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक वर्ड है और इस वर्ड का बहुत डीप मीनिंग है। सभी समझेंगे मतलब क्या है। इसका मतलब है या तो ब्लैक कार्ड हो या राजा हो, कोई भी एक तो चलेगा, लेकिन इसका क्या मतलब है? काला होना चाहिए, साथ साथ राजा होना चाहिए। क्या सभी को दोनों का मतलब क्लियर? इसमें क्या है? या तो काला हो या राजा हो चलेगा। इसमें क्या है? काला भी होना चाहिए और राजा भी। क्या सभी को क्लियर? सभी को दोनों वर्ड्स का मतलब, दोनों वर्ड्स का मतलब। वेरी गुड, वेरी गुड बोलो, वेरी गुड बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, मुझे ये बताओ इसके अंदर टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो आप बोलोगे सर यू नो वेरी वेल 52, ये तो हमें पता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं टेल मी द फेवरेबल आउटकम्स, तो हम कैसे बताएंगे? ध्यान दो, ब्लैक मतलब कितने कार्ड? 13 और 13 26। क्लियर है? टोटल राजा कितने? हाउ मच? वी आर हैविंग 4 किंग्स, इट मींस टोटल कार्ड्स आर 30। बताओ सभी, am I right और am I wrong? बोलो। मैंने बताया ब्लैक और किंग, इसका मतलब है 30। am I right और am I wrong? क्या मैंने ठीक लिखा या गलत लिखा? वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी का आंसर आ रहा है नो, सर आप गलत हो। वेरी गुड, मैं बिल्कुल गलत हूं। क्यों? जो 4 राजा थे उसमें से एक राजा तो ये आ गया, एक राजा ये आ गया, 2 राजा तो बचे। क्लियर है? इन 26 कार्ड के अंदर 2 राजा आ चुके हैं। कौन से? ब्लैक वाले। कौन से बचे? लाल वाले। इट मींस 26 प्लस 2 28। बताओ सभी, सभी को और का मतलब क्लियर? क्या सभी बच्चों को और वर्ड का मतलब क्लियर है? और इट मींस या तो काला हो या राजा हो, दोनों चलेगा। हाँ जी, नाउ फोकस। जो दूसरा वर्ड है वो कौन सा है? एंड। इसका मतलब है काला भी होना चाहिए और राजा भी होना चाहिए। तो ऐसे सिर्फ 2 पत्ते होते हैं जो काले भी हैं और राजा भी हैं। फॉर एग्जांपल एक तो राजा किसका? हुकुम का, और एक राजा चिड़ी का। इट मींस 1 कार्ड ऑफ स्पेड एंड 1 कार्ड ऑफ क्लब। इट मींस 1 + 1 2। क्या सभी को एंड का मतलब क्लियर? क्या सभी बच्चों को एंड का मतलब क्लियर? एंड। हाँ जी, क्या सभी को एंड का मतलब क्लियर है? जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा करना चाहूं कंफ्यूज, देखते हैं कौन समझता है। मैंने बोल दिया किंग एंड क्वीन, मैंने बोल दिया किंग और क्वीन। बताओ कितने कितने आउटकम्स आएंगे? पहले वाले के कितने, दूसरे वाले के कितने? बताओ सोच के। मैं आपको कर रहा हूं कंफ्यूज, देखते हैं कौन कंफ्यूज हो जाता है। सोचो, पहले वाले का क्या मतलब है? रानी भी हो राजा भी हो। दूसरे का क्या मतलब है? या तो रानी हो या राजा हो। हाँ जी, कौन बताएगा पहले का आंसर? पहले का आंसर क्या होगा? पहले का क्या कोई कार्ड होता है जो राजा भी और रानी भी एक साथ हो जाए? क्या पॉसिबल है कि एक ही कार्ड में राजा हो, एक ही कार्ड में रानी हो ही नहीं सकता। इट मींस जो पहला वाला पॉइंट है, इसके जो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 0। कोई भी कार्ड एक साथ ना तो राना होता, ना तो क्या होता रानी, ना क्या होता राजा। क्लियर है? फोकस। 4 क्या होते हैं? राजा। 4 क्या होती है? रानी। और का मतलब क्या होता है? दोनों को लेना है। 4 और 4 8। क्या सभी को एंड और क्लियर? सभी को? क्या सभी बच्चों को एंड और का मतलब क्लियर?
दोनों वर्ड का मतलब। यस, हाँ जी बेटा बताएं सभी। वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चे लिखेंगे अपनी कॉपी पे नेक्स्ट पॉइंट। जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो आता है ऑन। ऑन मतलब जिसमें हम क्या डाल देते हैं, बॉल्स या क्या डाल देते हैं, कार्ड्स। ऑन मतलब थैला। क्वेश्चन वाला क्या करेगा, बोलेगा तुम्हारे पास एक ऑन है, एक बैग है, उस बैग में कुछ बॉल पड़ी है। फॉर एग्जांपल 2 बॉल पड़ी है व्हाइट, 3 बॉल पड़ी है ग्रीन और 4 पड़ी है ब्लैक। और बोलता है प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी। फर्स्ट पॉइंट व्हाइट आने की, सेकंड पॉइंट किसकी, ग्रीन, थर्ड पॉइंट नॉट ब्लैक। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। टोटल बॉल्स 4 और 3 7 और 2 9, इट मींस टोटल बॉल्स आर 9। सभी के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 9 आएगा। क्लियर है। नाउ फोकस, कैसी बॉल चाहिए, व्हाइट। व्हाइट कितनी है, 2, प्रोबेबिलिटी हो गई 2/9। क्या चाहिए, ग्रीन। ग्रीन कितनी है, 3, 3/9। नेक्स्ट नॉट ब्लैक, ब्लैक नहीं होनी चाहिए, ब्लैक हटा दो, 3 और 2 5। इसका मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्या सभी को ये कंसेप्ट क्लियर। पॉइंट नंबर 5, ऑन। ऑन मतलब थैला, थैला मतलब बैग। क्या सभी को यहां तक क्लियर, यहां तक। हाँ जी, तो सभी बच्चे बताएं मुझे चैट बॉक्स में एक बार, क्या सभी बच्चों को प्रोबेबिलिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर, कि प्रोबेबिलिटी में हमको क्या क्या पढ़ना है, कि पेपर में हमसे क्या पूछ सकता है। हाँ जी स्टूडेंट्स बताएं सभी चैट बॉक्स में, वाई फॉर यस एंड फॉर नो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या सभी बच्चे अपने कॉपी के ऊपर 36 पेयर्स को लिख सकते हैं एक बार। क्या सभी बच्चे अपने अपनी कॉपी के ऊपर जो हमने किया था डाइस वाला कंसेप्ट, राइट 36 पेयर्स इन योर रफ नोटबुक, सभी लिखेंगे, क्योंकि बेटा उसमें क्वेश्चन आता है पेपर में बहुत अच्छे वाला, आपको वो समझाता हूं। देखो सभी 36 पेयर्स, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 again 2 1 like this, right 36 पेयर्स। फिर हम कुछ समझते हैं, मैं भी लिखूंगा, बोर्ड साफ कर रहा हूं, आप भी लिखो अपनी कॉपी में। इसका जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, सभी लिखो। वेरी गुड, लिखो 36 पेयर्स, 1 1 से लेके 1 6, 2 1 से लेके 2 6, इन द सेम वे 3 1 से लेके 3 6 लाइक दिस। वेरी गुड वेरी गुड, कीप ऑन राइटिंग, सभी लिखते रहें, बिल्कुल आसान है, वेरी इजी। लिखो सभी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इन द सेम वे राइट डाउन 6 1 से लेके 6 6 तक। लिखो सभी, वेरी गुड। सभी को बनाने हैं 36 पेयर्स। आफ्टर दैट we will make one table, sum and number of pairs। सभी बच्चे करेंगे अपनी कॉपी पे बेटा, वेरी गुड, सभी करो अपनी कॉपी पे, वेरी गुड। क्या सभी ने बना लिए, हैव डन। क्या सभी बच्चों ने 36 पेयर्स बना लिए, 36 पेयर्स। तो क्या बच्चा, कोई बच्चा ये बताएगा कि मिनिमम सम कम से कम जोड़ क्या आ सकता है, 1 + 1 2, ज्यादा से ज्यादा 6 + 6 12। क्या सभी को ये चीज क्लियर है, मिनिमम सम कितना आएगा 2 और ज्यादा से ज्यादा 12। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में टेबल बनाएं, मेक टेबल एंड राइट डाउन सम नंबर ऑफ पेयर्स। जो सम है वो आ सकता है 2 से लेके 12 तक, फ्रॉम 2 to 12। वेरी गुड, मेक वन टेबल, सम आ सकता है 2 से लेके
12 तक। वेरी गुड वेरी गुड। मेक वन टेबल। क्या कोई बच्चा बताएगा फॉर सम 2, अगर मैं बात करूं सम 2 तो कितने पेयर बने? ओनली वन पेयर। कौन सा? 1,1। क्लियर है? कितना पेयर बना? 1। अगर मैं बात करूं सम 3 तो कितने पेयर बनेंगे? एक पेयर तो ये रहा और एक पेयर ये रहा। 2 और 1 3, 1 और 2 3। क्लियर है? इसके पेयर बने 2। कौन कौन से? 1 2 और 2 1। तो मैंने यहां लिख दिया 2। अगर मैं बात करूं सम 4 कितने पेयर बनेंगे? एक तो 1 3, 1 2 2 और 1 3 1। कितने पेयर बने? 3। क्या सभी को पेयर्स क्लियर है? पेयर्स में कैसे बना रहा हूं? क्या सभी बच्चों को पेयर्स क्लियर है? पेयर्स मैंने पेयर्स कैसे बनाए? अगर आपने 36 पेयर्स बनाए हैं तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, जो ये सम है ये बनाएगा टेढ़ी लाइन। ध्यान दो, सम 2, सम 3, सम 4, सम 5, सम 6 और सम 7। क्लियर है? उसके बाद सम 8, सम 9, सम 10, सम 11 और सम 12। चेक करें सभी, क्या सभी की लाइन बन रही है? सभी चेक करेंगे। जिसने पेयर बनाए हैं उसको समझ में आ रहा होगा, जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगी पेयर्स को। चेक कर सकते हैं। वेरी गुड। अगर आप ध्यान दोगे सम 5 के जो पेयर बनेंगे वो बनेंगे 4, सम 6 के 5, सम 7 के 6। उसके बाद क्या करेंगे? ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6, उल्टा 5 4 3 2 1। जो मैंने टेबल बनाई, मुझे सिर्फ समझाना था, ये ट्रिक है। हमें क्या करना है? सबसे पहले 1 2 6, दोबारा 6 2 1। क्या सभी को मेरी ट्रिक क्लियर है? जो नंबर ऑफ पेयर्स बनते हैं दे फॉर्म अ ट्रिक। एक ट्रिक बनती है 1 से लेके 6 तक, फिर 6 से लेके 1 तक। आप चेक कर सकते हो। अगर आपको चेक करना हो सम 9 के कितने पेयर बनेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए सम 9 कैसे बनाऊं? 3,6, 4,5, 5,4 और 6,3। सिर्फ ये 4 पेयर हैं, जिससे क्या बनेगा? सम 9। पेयर कितने हैं? 4। क्लियर है? तो हम पेयर ना बनाएं, हमें क्या हो? डायरेक्ट डिब्बा याद हो। डिब्बा हमें क्या करना है? बॉक्स को याद करना है, बॉक्स। क्या सभी को यहां तक क्लियर? यहां तक पहला पॉइंट नंबर, दूसरा पॉइंट डाइस, कॉइन, कार्ड्स और बैग। पांचों पॉइंट क्लियर? पांचों पॉइंट यस। तो हम क्या करेंगे? कल से हम स्टार्ट करेंगे क्या? हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 15.1 हम कल से स्टार्ट करेंगे। कोई बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा। क्लियर है? आज का आपको कोई भी होमवर्क नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है? जो वीडियो आएगी शाम को, आपको वो वीडियो दोबारा से क्या करनी है? रिवाइज करनी है। और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में क्या लगानी है? अपनी अटेंडेंस लगानी है। क्लियर है? गॉट इट? आपको होमवर्क इतना ही है, जो वीडियो आएगी वीडियो को रिवाइज करना है, कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगानी है। क्या सभी को होमवर्क क्लियर? क्या सभी बच्चों को होमवर्क क्लियर? होमवर्क वीडियो आ जाएगी, वीडियो को रिवाइज कर लेना, कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लगा देना। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है? अभी मैं मैसेज भेज रहा हूं, अपने अटेंडेंस लगाओ फटाफट। ठीक है? सेंड योर अटेंडेंस। थैंक यू फॉर द क्लास। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में 7 बजे। ठीक है? मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। बाय बेटा। थैंक यू बेटा। सेंड योर अटेंडेंस। आई वॉज प्रेजेंट, आई वॉज absent, सेंड योर अटेंडेंस। ओके बेटा? थैंक यू। बाय स्टूडेंट्स। बाय बेटा।